एक रेजोल्यूशन पास हुआ है ईवीएम को लेकर भी, उस रेजोल्यूशन को स्क्रीन पे दिखाया जाए। इसमें एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट पॉइंट हमने हाईलाइट कर रखा है कि द सजेशन इज सिंपल, इंस्टेड ऑफ द वीवीपैट स्लिपिंग फॉलिंग इन द बॉक्स, इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द वोटर हु शैल देन प्लेस इट इन अ सेपरेट बैलेट बॉक्स आफ्टर हैविंग वेरीफाइड हिज और हर चॉइस। यानी वीवीपैट की पर्ची जब निकलेगी, वोटर उसको देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा और फिर उसको काउंट किया जाए। यानी हर वोट के वीवीपैट की पर्ची को वेरिफिकेशन की बात ये रेजोल्यूशन इंडिया ब्लॉक का कर रहा है। विनोद जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ईवीएम पे फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ईवीएम कोई लास्ट वर्ड तो है नहीं। ईवीएम पे शुरू में किसने सवाल इकट्ठे खड़े किए थे? जब 2004 में जीत गई थी यूपीए। तो मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सैंक्टिटी ऑफ द वोट इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। और अगर कुछ माइनॉरिटी संख्या में लोग भी इस पे सवाल उठा रहे हैं, तो भारत की लोकतंत्र की प्योरिटी के चलते इसको मान लेना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप ईवीएम को हटा दें। वो कह रहे हैं वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको एक अलग बॉक्स में जमा कर दिया जाए। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आप समझ रहे हैं कि जो मशीन है उसी पे पूरा दायित्व रखना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी शक है इस मशीन पे, क्योंकि इस देश में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनमें से एक पैगासस भी रहा है। और पैगासस तो दुनिया भर में कंट्रोवर्शियल रहा है वो इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र की प्योरिटी को बनाए रखने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी कह रही है कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, तो फिर दिक्कत क्या है भाई? दोबारा अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतती है और वीवीपैट स्लिप्स के होने के बावजूद जीतती है, फिर तो सिक्का चल गया, फिर तो डंका बज गया अच्छे से, कोई सवाल ही संजय नहीं जी उठा का एक सकता आगे काउंटर के व्यू लिए। पॉइंट लेना चाहूंगा मैं, ये बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी भी 3 चुनाव जीती है इसी ईवीएम से, कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में। इस वीवीपैट की वेरिफिकेशन कराना, संजय जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये, वहां अरविंद केजरीवाल भी बैठे हैं, वो भी पंजाब का भी इतना चुनाव जीते, दिल्ली का जीते। डीएमके के वो चीफ मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, बाकी और भी लोग ऐसे बैठे हैं जो सत्ता में रहे और काफी अच्छे बहुमत से जीते हैं। डेमोक्रेसी की प्योरिटी बरकरार रखने के लिए, मतलब सीता जी का कितने बार आप वो कहेंगे कि आप अपनी परीक्षा दीजिए? इलेक्शन कमीशन बार 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 उसकी परीक्षा दिया। किसी ने हैकाथॉन जब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया, कोई नहीं पार्टिसिपेट किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली में सौरभ भारद्वाज एक बक्सा लेकर के आ गए थे खिलौने जैसा और कहे कि ये हो जाएगा। कोई कहता है जी, मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ का वो था उससे हैक हो जाएगा। अब एक नया मैं सुन रहा हूँ कि पेगासस से वो हैक हो जाएगा। मतलब ये तमाम, अब जो सैंक्टिटी प्योरिटी तो आपका सब्जेक्टिव है, आप कहेंगे हम नहीं मानते, हार गए तो नहीं मानते। अब बीजेपी को प्रूव करे बियॉन्ड डाउट, तो मैंने वीवीपैट आप लीजिए, फिर जाकर बक्से में डालिए तो बैलेट बॉक्स ही वाला हो गया ना। फिर वहीं से काउंटिंग करिए, तो फिर को मशीन का को दिया, वही ठप्पा लगा, वही डाल दो। वो इसलिए कि बैलेट बॉक्स लूटने में कई लोग बड़े माहिर थे, और टीएन सेशन के बाद वो लुटेरापन बंद हो गया। और उनको ये भी याद रखना चाहिए कि वीवीपैट, ये जो ईवीएम है, वो राजीव गांधी लेकर के आए थे, वो ये सरकार लेकर के नहीं आए। और जब ये सरकार पहली बार बनी तो उस समय कांग्रेस का लंबा लंबा शासनकाल डिबेट था। का विषय है ये, मैं 14 में फिर कांग्रेस बुलाऊंगा का आप ही दोनों को। शासनकाल था, और बीजेपी हम के ईवीएम शासनकाल की में बीजेपी सैंक्टिटी नहीं। पर ही बात करेंगे, वीवीपैट के सिस्टम पर ही बात करेंगे। माफी के साथ वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप दोनों का, विनोद जी और संजय जी। लेकिन ईवीएम को लेकर बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ खुरपेच किया गया। ये आरोप है कांग्रेस के नेताओं का, जो चुनाव हार गए हैं, पर जब चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम को लेकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। आखिरकार क्यों ईवीएम पर एक कंट्रोवर्सी और गरमाई जा रही है 2024 के पहले?